यार ये क्या मजाक है। क्या हुआ जीजू जी? आपको पता है ना मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। जीजा जी, मैं अभी तो मजाक ही कर रही हूँ। और मैं इस घर में आई क्यों? दीदी ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं आपका ध्यान रखूं, और मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती। और ये मोबाइल में कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मुझसे बढ़कर है? मजाक का भी एक टाइम होता है। आपको पता है ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, और आप ये मजाक कर रहे हो। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी, मेरा ना यहाँ मन नहीं लग रहा। काफी दिन हो गए हैं आपके साथ रहते रहते। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। आपको याद नहीं आती दीदी की? हाँ, क्यों नहीं आती, बहुत याद आती है। तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, और उसने कहा था मैं अपनी पहली डिलीवरी अपने मायके में करूँगी, और इसलिए वो अपने घर गई है। हाँ हाँ जीजा जी, मुझे सब मालूम है। तभी तो दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, आप पर ध्यान रख सकूं। जब आप जॉब पर जाओ तो आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर दूं। और वैसे भी जीजा जी, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे सब मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मैं मजाक ही तो कर रही हूँ जीजा जी। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, तो मैं आपके साथ इतना मजाक नहीं कर सकती। घरवाली होती है पर वो होती होगी, ठीक है ना। मुझे ये इस तरीके की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप तो मुझसे घबरा रहे हो। अरे घबरा नहीं रहा हूँ मैं, जो आपका काम है वो करो। ये इस चीज की हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जीजा जी, क्या हुआ? अरे आप तो नाराज हो गए। अब जीजा जी को कैसे बताऊं? यहाँ मुझे आए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। अब जीजा को कैसे समझाऊं? समझ ही नहीं रहे मेरी बात। लगता है किचन में गए हैं। पता नहीं निशा को क्या हो गया, पहले कभी तो ऐसी हरकतें करी है उसने। जीजा जी, इतनी प्यास लगी है जो आप किचन में पानी पीने चले आए? वैसे प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जीजा जी, मेरी भी प्यास बुझा दो ना। ये क्या कह रही हो तुम? लो पानी पियो, प्यास इससे बुझेगी। जीजा जी, ये वाली प्यास नहीं, मुझे तो कोई और प्यास लगी है। मैं तुम्हारी बातें सारी समझ रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा जी, अब तो हर बात पर बुरा मान जाते हो। थोड़ा समझो ना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाहती हो। जीजा जी, आपका ना बहुत हो गया। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोफे पे भी आपसे बात की थी, यहाँ किचन में भी आके बात कर रही हूँ। अब समझो ना, दीदी तो घर पर है, मायके में अपने, और मैं आपके साथ हूँ, वो भी इस घर में अकेली। आप कुछ भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम्हें पता है जीजा और साली का रिश्ता क्या होता है? जीजा जी, आप शायद भूल गए कि जीजा साली के बीच में सब कुछ चलता है। मैं तुम्हारी बात सब कुछ समझता हूँ, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ बोल दिया ना तो यहाँ से गेट आउट कर दूंगा तुम्हें। जीजा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ा समझो ना कि मैं। जीजा जी, आप तो फिर नाराज हो गए। जीजा की तो मेरी बात समझ के नहीं दे रहा। तुझे भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। इतना तो स्मार्ट भी नहीं है जितने नखरे दिखाता है। पर मैं भी ना कम नहीं हूं। इसे अपनी जाल में ऐसे फंसा लूंगी कि सारी खुशियां लूट लूंगी इससे। मैं तो आई यहाँ पर इसलिए थी कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। जब तक घर में रहो, काम करो, बर्तन धो, झाड़ू दो, पोंछा दो, बच्चों को संभालो। सोचा था यहाँ आऊंगी, मजे लूंगी, इंजॉय करूंगी, पर नहीं, यहाँ आकर तो सब कुछ उल्टा हो गया। जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे जीजा जी इतने भी दूध के धुले नहीं हैं जितने वो बन रहे हैं। अरे मुझ में क्या कमी है ऐसी
दिखने में भी अच्छी हूँ, शादीशुदा हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। बहुत नखरे दिखा रहे हैं जीजा जी, लेकिन मैं भी कोई ना कोई षड्यंत्र रच कर ना उन्हें अपने वश में कर लूंगी। ऐसा काबू कर लूंगी कि जैसा कहूंगी जीजा जी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ, और वैसे भी 10 दिन हो गए मुझे, तो मैं और भी तड़प रही हूँ। अब तो जीजा जी तुम्हारा बचना नामुमकिन है। क्या करूं? कैसे जीजा जी को अपने रूम में बुलाऊं? जीजा जी तो मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं कर रहे, समझ भी नहीं रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, जीजा जी को अपने करीब लाना पड़ेगा मुझे। लेकिन करूं तो? जीजा जी जीजा जी आना जरा। जीजा जी कहाँ हैं आप? कुछ नहीं जीजा जी, ये आपके पीछे जो अलमारी है ये हाथ में लग गई और अचानक से पेन उठने लगा। बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी, आप दबा देना प्लीज। तुम नौटंकी तो नहीं कर रही हो कुछ? जीजा जी मैं क्यों नौटंकी करूंगी? एक तो अलमारी मेरे हाथ पर लग गई है। खैर रहने दो, आप क्यों मेरा ध्यान रखोगे? ध्यान तो मुझे रखना चाहिए ना आपका, आप थोड़ी ना ध्यान रखोगे मेरा। चलो कोई बात नहीं। वैसे अलमारी में क्या कर रहे थे तुम? जीजा जी आपके कपड़े धोए थे ना कल, तो बस प्रेस करने के लिए निकाल रही थी। जीजा जी आप हाथ दबाओ ना। कोई बात नहीं, आराम से। जीजा जी थोड़ा कंधे पे भी दबा दो। जीजा जी आराम से। ये क्या बदतमीजी है? जीजा जी कुछ भी तो नहीं, बस पकड़ ही तो रही हूँ आपको। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ नौटंकी कर रही हो। अब तो तुम्हारे कहीं दर्द नहीं है? नहीं जीजा जी, मेरे हाथ में दर्द है सच में, लेकिन आपके छूने से मेरा दर्द खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ दर्द था। जीजा जी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप समझो ना, दीदी यहाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ और मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानता हूँ। जीजा जी पर मैं तो नहीं मानती ना आपको। मैं आपको अपना जीजा मानती हूँ, अपना भाई नहीं मानती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? दीदी ने आपके बारे में बताया था कि आप उनके साथ कितनी अच्छी तरीके से रहते हैं, कितना खुश रखते हैं उन्हें। जीजा जी मुझे भी खुश रखो ना आप, मैं भी तो कितनी परेशान हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी ने मुझे यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है, और जब तक दीदी मुझे नहीं कहेंगी यहाँ से जाने के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप क्यों खामेखा परेशान हो रहे हो? मैं क्या किसी को बता रही हूँ? अरे कुछ शर्म करो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत उछालने में मजा आता है। और हाँ, अगर किसी को यहाँ पता चल गया तो हमारे मुंह पे थू थू करेंगे। जीजा जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो जीजा जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो, और मैं आपके लिए तो यहाँ पर आई हूँ कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। प्लीज जीजा जी मान जाइए ना मेरी बात। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हें छेड़ूं? तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी इज्जत जाए? क्यों नहीं समझती हो तुम? मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल हूं। आगे तुम्हारी बात समझ में? तुम ये चाहती हो तुम्हारी बहन का घर बिगड़े? नहीं जीजा जी, मैं भला क्यों चाहूंगी कि मेरी दीदी का घर बिगड़े? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी। निशा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तरीके से रहो। ये गंदी हरकतें बिल्कुल मत करो। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है। अगर उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और हाँ, हमारी एक छोटी सी औलाद आने वाली है, वो उसके बारे में तो सोचो। तुम मौसी हो उसकी और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे तुम देखो अपने आप को। सही कह रहे हो जीजा जी आप। मैं ना बहुत गलत कर रही थी। अपने दीदी को तो छोड़ो, मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, और जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे।
चलो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, पर आगे से ध्यान रखना, मैं नहीं किसी के साथ भी। ठीक है जीजा जी, आप बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। मैं कितना गलत कर रही थी। मैं अपने साथ दो घर खराब कर रही थी। एक तो अपनी दीदी का घर और एक मेरा अपना घर। मैंने जैसा सोचा था जीजू जी के बारे में, जीजू जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये तो बहुत अच्छे हैं। और मैं क्या करने चली थी? अपनी बहन का घर बिगाड़ने चली थी। अच्छा हुआ जीजा जी ने मुझे समझा दिया। अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं कितनी गलत थी। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने जीजा जी का ध्यान रखने आई हूँ और बस अपने जीजा जी का ध्यान ही रखूंगी। जब दीदी जी आ जाएंगी तो उनसे कुछ नहीं कहूंगी, आराम से चली जाऊंगी। और मुझे मालूम है इस सब के बारे में जीजा जी भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये भगवान, तूने मुझे कितना बड़ा पाप करने से बचा लिया।